मोहल्ले वाले कहाँ कहाँ के लड़के लोग रास्ता में ऐसे गाड़ी रुकवा के वहाँ लूटपाट करने का वो करते हैं। रोड का स्थिति तो लमसम अभी गड़बड़े चल रहा है। भूपेश सरकार के काम सरकार ठीक नहीं है सर, हमको तो बीजेपी अच्छा लगता है। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी एरिया बहुत है, तो पीने वाले तो बहुत हैं, तो सरकार बंद करने से भी उसको बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, वोट पे बुरा प्रभाव पड़ा। सर मैं अनपढ़वा आदमी हूँ, बस कैसे कैसे रिक्शा चलाते थे, रिक्शा चलाते चलाते वो ऑटो आ गए सर। भूपेश तो हमारा निराशी को रुकवा दिया, साला पैसा मिलता है कभी नहीं मिलता है। और गरीब आदमी है, कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो पेट में हाथ डाल के सो जाते हैं सर। कुछ तो जानते नहीं है, चोरी डकैती है सब। उसमें बहुत जगह घोटाला भी हुआ है, लंबा घोटाला, बहुत घोटाला हुआ है उसमें। सरपंच लोग अपना पूरा पैसा लोग पैसा खा दे रहे हैं, सब काम नहीं कर रहे हैं, खाली कागज में हो रहा है सब। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आगामी कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। जनता के मन में सवालों का सैलाब है, तो वहीं जो मंत्री विधायक नेतागण हैं वो लगातार टिकट के प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से करके टिकट मुझे मिल जाए। वोकल टीवी की टीम लगातार छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जाकर जनता के मन में क्या सवाल है, उनकी क्या समस्या है, उसको जमीनी हकीकत दिखाने का भरपूर प्रयास कर रही है। इसी क्रम को सहेजते हुए आज वोकल टीवी की टीम रायगढ़ में मौजूद है और रायगढ़ की जनता से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ के विधायक का कामकाज कैसा है, पुनः वो कांग्रेस को मौका देते हैं, सत्ता में लेकर आते हैं या फिर सत्ता को परिवर्तित करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से रहने वाला हूँ। मेरा नाम पंच बहादुर सिंह है। यहाँ पे मैं 15 साल हो गया मुझे रहते हुए, और मैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, मैं वहाँ पे मैं 2011 से हूँ, HR का काम करता हूँ, HR डिपार्टमेंट का। तो मैं वैसे मेरे वाइफ का तबीयत ख़राब है, तो कल उनको एडमिट करवाना था। तो आज मैं ESIC के लिए, क्योंकि 11 बजे ESIC खुलेगा, वो कागज़ बना के देंगे, तब मैं उनको ले जाके एडमिट कराऊंगा। तो मैं इसीलिए आज नहीं गया हूँ ड्यूटी यहाँ पे। अच्छा, रायगढ़ में आप रहते हैं, पिछले 15 सालों से रह रहे हैं, यहाँ की जो मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या कानून व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। किस प्रकार कानून व्यवस्था? चाहे वो दफ्तर हो और चाहे वो पुलिस विभाग हो या कोई कार्यालय हो, वहाँ पे मतलब अभी भी जो है मुझे लगता है कि सुधार की बहुत ज़रूरत है। अब उसको किस तरह से सुधार किया जाना चाहिए वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर के लोगों में, मतलब नीचे से ऊपर सभी लोग भ्रष्ट हैं। मैं भ्रष्ट, देखिए भ्रष्ट सब भ्रष्ट होते भी नहीं है, कुछ जनता में भी है वो ये होता है लालच देने का या करने का, लेकिन हर जगह हर विभाग में यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि सब विभाग ही वैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब सुधार की ज़रूरत है। जैसा कि मैं पिछले 2 दिनों से रायगढ़ में मौजूद हूँ और यहाँ की जो पोल्यूशन की स्थिति है वो बेहद ही गंभीर है, चिंतास्पद है। इसको लेकर क्या कहें? इसको लेकर के मैं तो और अभी जिंदल कंपनी के द्वारा मैं देख रहा हूँ उधर में लगभग हमारे 4-5 किलोमीटर एरिया, मैं जिंदल कंपनी से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में भगवानपुर है, एक मोहल्ला है, वहाँ पे रहता हूँ। तो थोड़ा सा वो लोग कूड़ादान वगैरह जगह जगह पे रख रहे हैं, लेकिन जो है मुख्य वजह यह है कि सड़कें और इतनी गाड़ियाँ इतनी हैं, गाड़ियों के लिए थोड़ा बाईपास बनाना चाहिए। मतलब ओवरब्रिज की सुविधा होनी चाहिए। ओवरब्रिज नहीं, जहाँ से ये जो आपका कोयला माइंस है, जहाँ से कोयला आता है, उधर आप जिंदल रोड में देखेंगे ना तो बहुत सारी गाड़ियों का आना जाना होता है। वो मोनेट रोड, खरसिया रोड, वहाँ पे भारी वाहनों का और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो थोड़ा सा अगर बाईपास बना दिया जाएगा, मतलब भारी वाहनों का जो रोड है वो कहीं और से दे दिया जाए तो बेहतर है। दिया जाए तो वो बेहतर है, और क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है ये। भारी वाहन आते हैं, जो सड़कें भी बनती हैं 2-4 महीना में या साल भर में ना, उजड़ पुजड़ के पूरा धूल राख पूरा उड़ते रहता है। आप छत पे जाइए, खाली नंगे पाँव घूम नहीं सकते, आपको इतना पूरा लग जाएगा डस्ट, काला डस्ट।
फिर तो मतलब लोगों का जो स्वास्थ्य का स्तर है वो बेहद ही गंभीर है, चिंतास्पद है। हाँ, स्वास्थ्य होगा ही, जब पॉल्यूशन इतना रहेगा तो कैसे स्वास्थ्य। आप पता कर लीजिए यहाँ मुझे लगता है कि रायगढ़ भी जो है पॉल्यूशन के मामले में ये इसका भी नाम है। हाँ, अव्वल दर्जे का है, बहुत पॉल्यूशन है। आप इधर फूजीपत्रा रोड में निकल नहीं सकते, आप बाइक से मेरी गारंटी है आप जा नहीं सकते। जैसे आगामी कुछ महीनों में अब पुनः विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर आप किस प्रकार से देखते हैं? यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका कामकाज कैसा है? स्थानीय विधायक जिसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं समझिए, या हमारा कोई बातचीत नहीं होता है, या हमारे बातचीत में विकास कार्यों की बात कर। देखिए विकास कार्य यही तो है, जनता क्या चाहेगी? सड़क और हॉस्पिटल, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यही हम लोग को तो यही चाहिए बस। और हमसे क्या मतलब है? कितना नहीं हो पा रहा है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। अगर मुझे लगता है जो काम अच्छा करेगा और जनता उसी को चुनेगी। अब जनता इतना मूर्ख नहीं है। मतलब जो भी काम करेगा जनता उसी को वोट देगी, सत्ता में उसी को बैठाएगी। हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद थे, उन्होंने बताया किस प्रकार से जो भूपेश सरकार, या फिर यूँ कहें कि जो रायगढ़ की जो स्थिति है वो बेहद ही गंभीर है। पॉल्यूशन को लेकर इनकी जो राय है वो यही है कि यहाँ पर रहने योग्य जीवन नहीं है। आगामी जो चुनाव होना है उसको लेकर हम देखते हैं कि जनता और किस प्रकार से इस कार्य को सरकार के कामकाज को देखती है और वोट करती है। क्या नाम है आपका? परमेश्वर प्रसाद चौहान। भूपेश सरकार के कामकाज को किस प्रकार से देख रहे हैं? ठीक है जी, बेटर है कहिए। अच्छा, बहुत अच्छी है बात है कहिए। हाँ हाँ हाँ। जैसे रायगढ़ के जो विधायक हैं उनका कामकाज, जो रायगढ़ की स्थिति है, किस प्रकार से देखते हैं? क्या लग रहा है कि जो विकास के वादे थे वो पूरे हुए हैं या फिर अधूरे हैं अभी वादे? नहीं, ठीक ही है कहिए, ठीक है कहिए। और आगामी चुनाव में भी उम्मीद करते हैं कि उनके कामकाज के चलते ना फिर पुनः मतलब विधायक बन सकते हैं कहिए, है ना, विधायक बन सकते हैं। हाँ हाँ, टिकट उन्हीं को मिलेगा? उन्हीं को मिलना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत सोच है कहिए, उनकी कामकाज को देखते हुए कहिए। अच्छा, कभी विधायक जी से मुलाकात हुई है? नहीं, विधायक जी से कभी मुलाकात नहीं हुआ है कहिए। अच्छा, नहीं हुआ है। हमारे बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं कहिए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ना मेरा व्यक्तिगत समस्या है कहीं, मैं यहाँ पे ना 32 साल से बैठा हूँ, 13 साल 93 से बैठा हूँ, कहीं आज तक कोई सरकार नहीं आया है ना जो मेरे को कहीं पे विस्थापित कर दे इस टाइप का कहिए। क्या आप काम क्या करते हैं? मैं टेलर काम करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, और 13 साल 93 से बैठा हूँ और 32 साल हो गया, ऐसा कोई शासन प्रशासन नहीं आया कि जो दो कोई अस्थायी दुकान आपको उपलब्ध करा पाए? है? कोई अस्थायी दुकान आपको उपलब्ध करा पाए? हाँ, कोई स्थायी दुकान में। अच्छा, इसे कुछ पैसा वैसा भी देना पड़ता है निगम को? अभी नहीं दे रहे हैं कहीं, नहीं तो पहले देते थे, अभी 5 साल करीबन हो गए नहीं दे रहे हैं। मतलब बीजेपी की सरकार में इसका भी पैसा देना पड़ता था? बीजेपी के सरकार था उस समय दे रहे थे कहिए। अच्छा, हाँ, जब से रमन सरकार आई है तब से आप लोगों को पैसा नहीं देना पड़ रहा जगह का? रमन सरकार के ज़माने में दे रहे थे। अच्छा, सॉरी, ये भूपेश सरकार के? हाँ, भूपेश सरकार के। उसके जब भूपेश सरकार आया उसके पहले कहिए चुनाव के पहले से बंद हो गया है। अच्छा, हाँ, मतलब यही लग रहा है कि पुनः भूपेश सरकार की वापसी होगी? हाँ, वापसी हो सकती है। शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? जैसे भूपेश सरकार का ये वादा था कि हम सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं तो शराबबंदी कर देंगे, लेकिन लगातार ये आरोप लग रहे हैं और हकीकत भी है कि शराबबंदी नहीं हो पाई। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तो धीरे धीरे होगा जी, इकट्ठा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जहाँ तक हो सके ना शराब बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कहिए। शराब ना बहुत बड़ी मतलब परिवार को खत्म कर दे, परिवार को, समाज को, सब चीज़ को कहिए। नशा एक ऐसी चीज़ है कहिए जो नशा नाश कर दे रहा है कहिए। तो हो सके तो इसको धीरे धीरे करके ना इकट्ठा तो कोई सरकार नहीं बंद कर पाएगा कहिए। उसमें बहुत आदमी का जीवन चल रहा है कहना है, जीवन मतलब जी रहा है कहीं, पी रहे तो जी रहा है टाइप के कहिए, है ना। तो उसमें कहिए आदमी का नुकसान भी होगा, तो उसको हो सके तो बंद कर देना चाहिए। अच्छा, कल से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि रायगढ़ में पोल्यूशन का स्तर काफ़ी अधिक है। पोल्यूशन बहुत है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रदूषण, बहुत ज़्यादा। अब प्रदूषण होने के कारण क्या है कि वो दुनिया भर के वो कंपनी लगा हुआ है, उसके चलती है कहिए, है ना। और आए दिन रोड एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, भारी वाहन लगातार
गुजरते रहते हैं तो एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। हाँ हाँ, तो क्या है ना, उसके कारण मैं क्या समझता हूँ कि यहाँ की जो जनसंख्या है ना बहुत ज़्यादा हो गया है। कंपनी के चलते कहीं बाहर प्रदेश के आदमी आकर के यहाँ पे बसे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपन रोजी रोजगार चला रहे हैं, उसके चलते ना मतलब जनसंख्या अधिक हो गया है कहीं। मतलब उम्मीद है, भूपेश है तो भरोसा है जो जब आ जाएगी ना, इतना साल तक कांग्रेस सरकार चल रहा था, कितना साल तक चला है, अभी तो 5-10 साल तक 15 साल तो पहले बीजेपी सरकार चला रहा है। उसके पूर्व में ना कांग्रेस सरकार था। कांग्रेस सरकार ना धीरे धीरे सब चीज़ किया। आवश्यकता जब पड़ती रहती है ना तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार आगे आते रहती है। वैसे धीरे धीरे सब आवश्यकता को पूरा करेगी सरकार, कहिए, हमें उम्मीद है। कहिए, क्या नाम है आपका? तेज बहादुर गुप्ता। यहाँ के कामकाज को लेकर कैसे देखते, जो यहाँ के विधायक हैं, स्थानीय विधायक, उनका कामकाज कैसा है यहाँ पे? अभी उनका तो ठीक ही चल रहा है, अभी परेशानी तो कोई नहीं हुआ है। अब आगे भविष्य में अब जो आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो ले देकर के चल ही रहा है बढ़िया। और रायगढ़ शहर में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनका निजात होना चाहिए? अब रायगढ़ में तो जो जैसे चल रहा है चल ही रहा है। थोड़ा मोड़ा इधर उधर है, पानी का जैसे हुआ, बिजली का समस्या हुआ, सड़क का समस्या हुआ, यही सब थोड़ा मोड़ा है तो अपना देख रेख ले देकर हो ही जाता है। समय पर नहीं होता है तो आगे पीछे होबे करता है। और तो लगभग ठीक ही है। जितने लोगों से अभी तक हमने बातचीत किया है, जो पोल्यूशन की समस्या है वो सबसे अधिक है। लोगों को इससे सांस की दिक्कत जैसे दमा जैसे तमाम गंभीर बीमारियां होती हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब उसमें प्रदूषण साफ सफाई के हिसाब से तो मौसम को जान करके हुए करेगा। और बाकी समय में तो ठीक ही रहता है। अब समय भी तो मतलब बरसात, कभी गर्मी कभी सर्दी चलते रहता है, तो उसमें थोड़ा मोड़ा तो होबे करेगा। जैसे आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, किसकी सत्ता को आप देखते हैं? कौन आ सकता है आपके हिसाब से? कौन आ सकता है? अभी काम काज के आधार से तो अभी समझ जाइए, पहले 15 साल हम लोग देखा उनको, वो भी रमन को, वो भी ठीक ही चला रहे थे। अभी ये 5 साल 4 साल चल रहे हैं, ये भी ठीक ही हैं। अभी कोई परेशानी हम लोग को तो नहीं दिख रहा है। और बाकी सब तो ठीक। आवास मिला है? आवास हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन गरीबों को 2-4 अगल बगल मोहल्ले। वृद्धा पेंशन भी पहले मिलता था, अभी थोड़ा बंद है। कब से बंद है? अब ये महीना में वो लोग बोल रहे हैं, अभी अब चालू करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है, बंद है। नहीं तो पहले मिलता था। जैसे इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या शराब है। भूपेश सरकार जब सत्ता में आई थी, या फिर यूँ कहें कि जब पिछला जो चुनाव था उसमें यही था, कांग्रेस का जो मुख्य वादा था कि हम पूर्ण रूप से शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी अभी तक नहीं है, बल्कि और धड़ल्ले से बिक रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब उसमें अब जैसे परेशानी तो है, जहाँ तहाँ जमवाड़ा हो जाता है, कुछ होता है, उसके आधार से तब बंद होना चाहिए। लेकिन अब सरकार की नीति में जैसा भी लगे, नहीं तो बंद होता तो ठीक है, कल्याण होता जनता की, देश का विकास होता। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शहबाज। क्या करते हो भाई? अपन काम करते हैं कपड़े का। हाँ। जैसे रायगढ़ में ही रहते हो, इस शहर की क्या क्या समस्या है? इस शहर में तो बहुत समस्याएं हैं। ट्रैफिक जाम हो जाता है। हाँ। और गली मोहल्ले में थोड़ा कचड़ा वचड़ा ज़्यादा रहता है, और इसको साफ़ नहीं कराया जाता है, और गंदगी और मच्छर वच्छर आता ही रहता है, उसमें परेशानी होती है हम लोग को। हम लोग तुर्कापारा से हैं, वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ नाली बहुत जाम रहता है। इस वजह से इसी समस्या को हम लोग लेके बोलना चाहते हैं। स्थानीय पार्षद से कुछ नहीं कहते हो कि जो भी गंदगी की समस्या है उसको ख़त्म करवाएं? पार्षद से कंप्लेंट कई बार होता है, पर पार्षद देखते हैं, फिर काम होता है। क्या नाम है पार्षद का? पार्षद का हमारे वार्ड नंबर 11 से हैं हम लोग। हाँ, 11 वार्ड से हैं। पार्षद का नाम तो नहीं पता है। वहीं हम लोग बोलते हैं, पर वो थोड़ा गंदगी थोड़ा साफ़ नहीं हो पाती है। हाँ, और यहाँ ट्रैफिक जाम भी बहुत हो जाता है, उसी ऊपर थोड़ा सरकार को देखना चाहिए। मतलब सड़कों का जाल और बिछना चाहिए। हाँ, जगह जगह पर गड्ढा हो गया है, उसको थोड़ा सुधार दें। हम लोग बाजार हाट भी जाते हैं, कई जगह गड्ढा वड्ढा रहता है, कई जगह एक्सीडेंट होता है। इस वजह से हम लोग बोलना चाहते हैं।
हम लोग जैसे तुम युवा हो, तुम्हारी सोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए एक राष्ट्र निर्माण में। आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, भूपेश को तो जानते ही होगे। क्या लग रहा है कि सत्ता में पुनः आएंगे? वो आ सकते हैं क्योंकि वो किसानों के लिए बहुत कुछ किए हैं, तो सत्ता में दोबारा आ सकते हैं। बाकी जैसे शराबबंदी एक बड़ी समस्या है इस राज्य की, ठीक है, इसको लेकर क्या कहोगे? आदमी शराब पीता है तो अपने स्थिति में पिए, काहे कि वो रोड में बहुत कचर कचर होता है, पी के हर रोड में हंगामा करते रहते हैं आधी आधी रात को। हाँ, हम लोग क्या है आधी रात को आते जाते रहते हैं, तो हम लोग का गाड़ी वाड़ी रोक के हम लोग लूटपाट टाइप का करने का काम भी अच्छा, करते हैं। लूटपाट का भी काम होता है? हाँ, आधी रात को मोहल्ले वाले कहाँ कहाँ के लड़के लोग रास्ता में ऐसे गाड़ी रुकवा के वहाँ लूटपाट करने का वो करते हैं। प्रशासन इस पर चुप्पी साधे रहता है? प्रशासन आता है पर क्या है उन लोग भाग जाते हैं, दोबारा एक बार अंदर करते हैं फिर दोबारा उन लोग को छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब अगर कड़ी कार्रवाई करते तो हो सकता है कि वो चीज़ें दोबारा नहीं हो। हाँ, कड़ी कार्रवाई करे तो उस चीज़ दोबारा ना हो सके, क्योंकि आदमी रात को आधी आधी रात को 2:30-3 बजे निकलता है, बकर वकर करते रहते हैं, कहीं पर भी गाली गुप्ता बहुत होते रहता है आधी आधी रात को। इस पर देख रेख करना चाहिए आज प्रशासन को। भोला राम मेहर, क्या काम करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। भूपेश सरकार के कामकाज को किस प्रकार से देखते हैं? अब वो तो जैसे चल रहा है सर, चल ही रहा है, दिख रहा है, मेरे को क्या सभी को दिख रहा है, जैसा भी चल रहा है। और जहाँ तक यहाँ रोड का समस्या ज़्यादा है। अच्छा, रोड की समस्या अधिक है? बहुत ज़्यादा। हम लोग कहाँ मतलब रायगढ़ सिटी में सभी जगह घूमते हैं ऑटो में सवारी लेकर के, तो देखने को मिलता है कि रोड और गली बहुत ज़्यादा गड्ढा वड्ढा है, नाली भी ठीक ठाक नहीं रहता है, ये सब समस्या है रोड का। अब अपने जानकारी के हिसाब से अपने को यही मालूम है। शहर के विधायक प्रकाश नायक है ना? हाँ, प्रकाश नायक। जैसे मैं लगातार पिछले 3 दिनों से रायगढ़ में मौजूद हूँ, और जब मैं घूम टहल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे घुटन सी हो रही है। जो यहाँ पे जो ये हवा है ना, उसमें प्रदूषण का लेवल काफ़ी अधिक दिख रहा है। बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि रायगढ़ में चारों तरफ कंपनियां हो गई है, शहर के सारे बाहरी क्षेत्र में कंपनी हैं, और उसके कारण से ये सब हो रहा है। और यहाँ का प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है बाकी शहर के अलावा। बाकी शहर के अलावा प्रदूषण काफ़ी अधिक है, उसकी मुख्य वजह है कि कंपनियां हैं। अरे सरकार इसके ऊपर कोई पहल नहीं कर रही है कि उन कंपनियों के निकलने वाले जो धुएँ हैं उसका लेवल कुछ कम करने के लिए कुछ उचित उपाय करे। अब उसमें वो क्या उपाय करेंगे सर, वो तो बड़ी कंपनियां हैं, और सरकार पहले उनको बसाई है, यहाँ पर चालू की है फैक्ट्री ये सब, अब उसमें क्या लगाम कसेगी। अच्छा, जब आप लोग रोड पे, आप जैसे कि बताया कि आप ऑटो चलाते हैं, रोड पे चलते हैं तो पुलिस परेशान तो नहीं करती? पुलिस परेशान नहीं करती है, बस ये है अपन से कोई गलती हुआ कि अपन शराब पी कर चला रहे हैं या सवारी से बदतमीजी करते हैं, तो वो हमारी गलती है, उस पर तो कार्रवाई करेगी। नहीं, मतलब मैं अमूमन ऐसे नॉर्मल पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसे परेशान तो नहीं करती पैसे वैसे? नॉर्मली ऐसे परेशान नहीं करते, बाकी आपकी गलती रहती है तो आपको दंड दिया जाए। हाँ, रूटीन चेकअप जो रहता है, ये गाड़ी का लाइसेंस है और क्या मतलब लाइट वगैरह जो भी इसका, अच्छा, फिटनेस जो भी, फिटनेस इंश्योरेंस जो भी, कागजी जो भी कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई होती है। बाकी क्या लग रहा है आपको, जैसे आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, किसकी सत्ता को देखते हैं आप प्रदेश में? अभी तो अब कांग्रेस का चल ही रहा है सर, और पिछले 15 साल भाजपा की सरकार थी, उसमें भी अपने को लगभग वही देखने को मिला है। अब हो तो कुछ बदलाव हो जाए, ऐसा भी है। बदलाव कहने का मतलब अब दोनों देख चुके हैं, कोई तीसरा आना चाहिए, ऐसा मतलब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा विकल्प आना चाहिए, क्योंकि सबको एक बार मौका दिया जाए। तीसरे विकल्प के रूप में किसको देखते हैं? अभी यहाँ तीसरा विकल्प तो कुछ नहीं दिख रहा है सर। अभी नए रूप से पैर जमाना चाह रही है आम आदमी पार्टी। अच्छा, शायद उसका कोई रिजल्ट निकले तो निकल सकता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में है, उसके ऊपर लगातार आरोप पे आरोप लगते रहते हैं, तो क्या यही चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी फिर आके आम आदमी पार्टी वही काम करे और फिर आरोपों से घिरे? अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते सर, क्योंकि ये बड़े रूप से देखा जाता है, हम छोटे आदमी क्या बता सकते। उसके बड़े मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वो दोनों अंदर हैं, जेल के अंदर हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें यहाँ भी सत्ता में आती है तो ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। एक आम जनता के रूप में आप यही चाहेंगी कि कोई भी सरकार रहे वो कामकाज बेहतर ढंग से करे, जनता की सुने और कोई घोटाले ना हो।
जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। बाकी और क्या लगता है आपको, किस प्रकार से और भी चीज़ें हैं जिसमें, जैसे भूपेश सरकार जो वादे किए थे आपके रायगढ़ के लिए, उन वादों पे खरी उतरी या फिर अभी कुछ कमियां हैं? अभी भी कुछ कमियां हैं सर, अभी तो पूरा ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। अब जैसे हमको लगता है, बताया मैंने, रोड नाली ये सब, कोई भी गली में जाओ ब्रेकर है, गड्ढा है, नाली का ठीक ठाक मतलब मरम्मत नहीं हुआ है, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और हम तो रोड पे चलते हैं सर, हमको रोड से ही ज़्यादा लगाव है, तो हमको जो दिख रहा है वही हम बता रहे हैं। रोड बेहतर होगा तो गाड़ियां भी कम खराब होंगी, सवारियों को आप जल्दी से पहुंचा के और अपनी जो दिन की दिहाड़ी है, कमाई है, उसमें भी आप उन्नति कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम राम प्रवेश चौधरी है सर। क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं सर। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। जैसे आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, भूपेश को तो जान रहे होंगे ना, तो किस प्रकार से देखते हैं सरकार के कामकाज को? क्या लगता है कि इसकी सत्ता है? क्या बताएं सर, अगम जानी तो नहीं है, अब भाई जनता का ऊपर है। एक जनता आप भी हैं और हर एक वोट की कीमत होती है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अब मेरे हिसाब से तो लग रहा है फिर भूपेश बघेल जी आएंगे। अच्छा, यहाँ विकास हुआ है? विकास तो हो ही रहा है, जो भी है जैसे भी धीरे धीरे हो ही रहा है। जैसे आप ऑटो चलाते हैं, रोडों पर चलते होंगे, तो रोड की स्थिति क्या है? रोड का स्थिति तो लमसम अभी गड़बड़े चल रहा है। घूम रहा हूँ पिछले 3 दिनों से लगातार, ये ट्रैफिक की समस्या बहुत अधिक है यहाँ पे। शाम के समय में मतलब मुझे लगता है कि आपको 1 किलोमीटर चलने के लिए घंटों बिताने पड़ेंगे। बिताना पड़ता है सर, घंटा नहीं, वो तो लाइन लग जाता है, तो फिर वो चलते चलते मतलब वो गाड़ी का क्लच प्लेट जलने का भी साधन हो जाता है। अच्छा, ये भी बात है। क्या करोगे? सरकार को चाहिए ना कि 2-4 ओवरब्रिज शहर में बनवा दे। बिल्कुल सर, यहाँ तो ओवरब्रिज खोज रहा है अपने चकद्धा नगर में सर। चकद्धा नगर में बिल्कुल 1 ठो गाड़ी मतलब 3 ठो 4 ठो गाड़ी ट्रेन जा रहा है तो मतलब गेट खुल रहा है। इतनी अधिक ट्रैफिक? हाँ, मतलब वो पुल में पानी आ जाता है तो सर यहाँ मतलब ना हम लोग ऑटो वाले, भैया इधर से ऐसे निकाल लो, इधर थोड़ा ऐसे खाली कर दो तो ऐसे गाड़ी चला जाएगा करके हम लोग बोलते हैं। ट्रैफिक को काम एक समय से हम लोग कर देते हैं। मतलब ट्रैफिक पुलिस का काम आप लोग कर देते हैं। कैसे करेंगे भाई, अब नहीं है कोई तो चल भैया इसको ऐसे। ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं रहते हैं मौके पर नहीं रहते हैं, नहीं आते हैं। मतलब क्या करोगे, पुल में पानी भर जाता है तो नहीं आते हैं, और जाम जिसको जैसे पड़ रहा है अपने घुसा के जिधर से जैसे मर्जी लग रहा है घुसा दे रहे हैं, चल रहे हैं। पुलिस रोड पर परेशान तो नहीं करती है? नहीं करती। ये सब समस्या नहीं? ये सब समस्या नहीं है। बाकी बिजली पानी आता है प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर आता है सर। बिजली पानी की व्यवस्था? हाँ है सर। मैं अनपढ़वा आदमी हूँ, बस कैसे रिक्शा चलाते थे, रिक्शा चलाते वो ऑटो आ गए हैं सर। और गरीब आदमी है, कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो पेट में हाथ डाल के सो जाते हैं सर। कुछ तो जानते नहीं हैं, चोरी डकैती ये सब, किसी का हाथ लपक है, सब 5-13 नहीं जानते हैं सर। नहीं, ईमानदारी ज़रूरी है। इंसान अगर ईमानदार है तो जीवन में आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर होता है। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद। यही रायगढ़ के ही रहने वाले? हाँ, रायगढ़ के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं तो रिक्शा चला रहा था, 2 बार गिरा ना, मेरा हाथ नहीं चल रहा है। बस घूमना फिरना मेरा, बस दोस्त यारों से मुलाकात हो गया। अपना मंदिर जाता हूँ बजरंगबली, वहाँ से घर से फिर वही शाम के टाइम। परिवार में कौन कौन? पूरा परिवार मेरा है, बाल बच्चा, नाती पोता वगैरह। रायगढ़ शहर में क्या क्या समस्याएं हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए? क्या समस्या हो, देखो इधर सारा बाथरूम वगैरह नहीं, पानी पेशाब के इतना बड़ा चौक है, हाँ? कहाँ जाना पड़ता है। शौचालय की व्यवस्था नहीं? हाँ, शौचालय की यहाँ व्यवस्था नहीं है। बाकी और चल रहा है। जैसे आगामी महीनों में चुनाव होना है, किसकी सत्ता को आप देख रहे हैं, कौन आएगा प्रदेश की सरकार में? हम तो मोदी सरकार है, आपको खाना पीना दे रहा है। मोदी सरकार है आप? मोदी सरकार। प्रदेश में भी चाहते हैं कि भाजपा की वापसी हो? बिल्कुल। अच्छा। मोदी जी से क्या क्या लाभ मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है। क्या हो और क्या खाना पीना मिल रहा है, और क्या चाहिए हम लोग को। भूपेश तो कहते हैं कि हम 1 रुपये किलो धान दे रहे हैं, चावल। जो हम लोग को यहाँ चावल दे रहा है बस वही राम राज है हम लोग का। 1 रुपये किलो ही मिलता है ना? 1 रुपये किलो मिलता है। प्रति व्यक्ति 7 केजी की 5 केजी? 7 केजी। 7 केजी ना। जैसे भूपेश लगातार ये
चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं वो और उनकी जो भी नेतागण हैं कि हम भूपेश तो हमारा निराशी को रुका दिया, साला पैसा मिलता है कभी नहीं मिलता है, 2-3 महीने से रुका हुआ है। क्या चीज़ रुका है? हमारा डोगरा का निराशी रुका हुआ है। वृद्धा पेंशन उनसन मिलता है? वही तो रुका हुआ है। रुका हुआ है। हाँ, देने का नाम नहीं कर रहे हैं। आवास वास मिला है सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं। अपना बना हुआ है मकान। क्या और हो जाए कि ज़िला बेहतर हो जाए? यहाँ ये लगा था छत ब्रिज के लिए, हैं कोई सब कुछ हो गया था, सबको रिजेक्ट करवा दिए हैं। शराबबंदी के बारे में क्या कहेंगे आप? बंद करना चाहिए शराबी को। भूपेश सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो उसका वादा था कि जब भी हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, लेकिन अभी तक शराबबंदी नहीं। इतना दिन से कहते कहते आ रहे, कोई मतलब ही नहीं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। ऑटो चलाते? जी सर। भूपेश सरकार के कामकाज को किस प्रकार से देखते? भूपेश सरकार के काम सरकार ठीक नहीं है सर, हमको तो बीजेपी अच्छा लगता है। बीजेपी अच्छा लगता है? बिल्कुल सर। क्यों अच्छा लगता है? हमको बीजेपी इसलिए अच्छा लगता है कि उसका कामकाज सबसे अच्छा है, तरक्की भी बढ़िया किया है और बहुत सारे सुविधा भी दिया है। जैसे जैसे क्या क्या लाभ मिला? अब क्या बताऊं भैया मैं, उसने तो सब चीज़ दिया, घर दिया, शौचालय दिया, आयुष्मान दिया और गरीबों को बहुत सारे आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है? मिलता है भैया, मेरे पास भी है। अच्छा, मिलता है। हाँ जी। जैसे आप रायगढ़ में चलते हैं, ऑटो चलाते हैं, सड़कों पर चलते हैं, तो क्या आपको लगता है यहाँ की जो कह सकते हैं कि परिवहन प्रणाली है या फिर ट्रैफिक नियम है, सड़क है, किस प्रकार से? यहाँ की सड़क थोड़ा सा दुर्लभ है, लेकिन सुधर जाएगा धीरे धीरे। अभी तो फिलहाल क्या बोलते हैं, यहाँ के सड़क मत पूछो, ऐसा है कि कहीं कहीं जाओगे तो गाड़ी भी पलट जाएगा। अच्छा, इस प्रकार का है? ऐसा भी है। मतलब 5 साल में रोड वोड नहीं बना है? कहाँ सर, अभी तो बना है तो यही सड़क को दोबारा रिपेयरिंग किया है सर। अभी कहीं जाओगे तो इधर जाओ, टीवी टावर तरफ जाओगे, बस स्टैंड तरफ जाओगे, उधर भी जर्जर है, इधर भी जर्जर है, अधूरा अधूरा है। शाम के समय हम लोग कल निकले तो ट्रैफिक में फंसे तो 2 घंटे फंसे ही रहे। फंस गए ना, यहीं पुल के नीचे देख लो, यहाँ पे पूरा ऐसे के तैसा है कि उसको उखाड़ दिया तो उसके ऊपर और भी कच्चा मिट्टी डाल दिए हैं, उसमें चलने में बड़ा दिक्कत हो जाता है, ऊपर से पानी भर जाता है। जब बारिश होती है तो सड़कों पे पानी आ जाता सर बिल्कुल, इसलिए ज़्यादा भीड़ हो रहा है। ऊपर से मेला का टाइम है, अभी है। सीवर उवर नहीं खुदा है? नाले वाले नहीं? कुछ नहीं है वहाँ पे, नाले के ऊपर बना रहे हैं, उसी को रिपेयरिंग चल रहा है, लेकिन हुआ नहीं है अभी। जैसे फैक्ट्री यहाँ पे बहुत अधिक है, पोल्यूशन यहाँ बहुत अधिक है। पोल्यूशन होता है सर, मगर ये फैक्ट्री वैक्ट्री तो है अपने सिटी से थोड़ा बाहर है, लेकिन सिटी अंदर में नहीं होता है, बाहर होता है। पोल्यूशन लेवल अधिक है। क्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया तो होगा। आगामी कुछ महीनों में चुनाव होना है, क्या लग रहा है कि भूपेश आएंगे? नहीं सर, इस साल तो बीजेपी है सर। इस बार भी बीजेपी पक्का डन करें? पक्का सर। आपका क्या नाम है भैया? दिलशाद खान भैया। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, बस जो बोल दिए। अरे बहुत कुछ, आपके भी मन में तमाम सवाल होंगे, क्या लग रहा है कौन आएगा? भूपेश सरकार ही आएगा सर। देखिए भाई, आप लोग मित्र होंगे और एक लोग बीजेपी वाले, एक लोग भूपेश वाले। अच्छा, भूपेश क्यों आएंगे? आएंगे सर, काम कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। अच्छा, जो वादे किए थे रायगढ़ के लिए सब पूरे हुए? हाँ किए हैं, बहुत सारे किए हैं, सब हुआ भी है। कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं। देखिए भाई साहब, ये तो कह रहे हैं कि कोई समस्या ही नहीं। नहीं, देखो अपना अपना सोचने का वो तरीका है भैया, लेकिन देखो मेरे को तरीका दिखा, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को जो अच्छा लगा मैं बताया। अब मेरे को जब मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, समाचार पढ़ता हूँ, इससे अच्छा लगता है कि मुझे बीजेपी अच्छा लगता है। अब भूपेश सरकार का आए दिन से देखते रहते हैं, कहीं उधर पैसा फंसा, उधर गया पैसा। अभी देखो यहाँ रायपुर में बिलासपुर रैली था तो कितना सारा खाना वाना वेस्ट हुआ। उससे अच्छा तो था कि रैली नहीं कराते। राहुल गांधी आए थे तभी बहुत शनिवार है ना, बहुत सारा उधर खाना वेस्ट हुआ। गए थे आप भी? नहीं गए नहीं थे, हमारे दोस्त लोग गए थे। यहाँ से गए? अपने गांव से गए थे, यहाँ से नहीं गए थे हम लोग। हाँ। क्या और लगता है जैसे चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए? चाहिए सर, क्या है कि अच्छा से रोड बन जाए सर, अच्छे से, और अच्छे से चले, थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाए। बहुत दिक्कत होती है गाड़ी वाड़ी चलाने में भी। तो यहाँ पे अगर ओवरब्रिज बन जाए तो थोड़ी बहुत समस्या जो है, फाटक के पास यहाँ ब्रिज बन जाए तो ठीक है थोड़ा।
हाँ। सर आप बंदी के बारे में क्या कहेंगे? युवा है आप, आपकी सोच कुछ अलग होगी। शराबबंदी तो बंद होना चाहिए सर। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत लोकल शराब भी मिलते हैं और बाहर से भी तस्करी वस्करी भी होता रहता है। नशा तो बंद होना चाहिए बिल्कुल। नशाखोरी अधिक है यहाँ। यहीं बहुत है सर। तो भूपेश वादा किए थे कि हम आएंगे। उनको तो पूरे देखो वादा सब कर देते हैं लेकिन करते कोई नहीं है सर। आप भी पता हो। उससे रेवेन्यू आता है। हाँ, बोल देने से कुछ नहीं होगा, करना चाहिए तब पता चलता है। हम भी बोलते हैं कि ये बंद होना चाहिए। ऐसे क्या है कि आए दिन बहुत आदमी गाड़ी पी के चलाते हैं, उसमें भी बहुत दुर्घटना होता है और परिवार में भी बहुत विवाद होता है। सर आपकी वजह से पूरा परिवार उजड़ता है। बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। क्या काम करते हैं? वहाँ की खेती किसानी। खेती किसानी। हाँ। जैसे आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, हाँ। भूपेश के कामकाज को कैसे देखते हैं? भूपेश सरकारी काम तो अभी ठीक है, किसानों के लिए बढ़िया है, भले ही कर्मचारियों के लिए हो कि ना हो, लेकिन किसानों के लिए ठीक है। जैसे रायपुर में तो लगातार जितने भी संविदा कर्मी हैं लगातार धरना प्रदर्शन तूता धरना स्थल पर मौजूद रहते हैं। हाँ, वो तो जो कर्मचारी बनने के बाद ऐसा होता है, माने कम में पहले काम करेंगे बोलते हैं, बाद में हड़ताल करते हैं। बाकी किसानों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। किसानों के लिए बढ़िया काम। हाँ हाँ। क्या क्या आपको लाभ मिल रहा है सरकार का? बाकी जैसे अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा रेट हमारे छत्तीसगढ़ में मिल रहा है धान की धान कीमत के रेट में। बाकी राज्य में इतना रेट नहीं मिल रहा है। कितना है अभी? अभी 2600 कुछ है और 2700। हाँ लगभग 2700 है। अच्छा, जो जो वादा किए थे चुनाव से पहले, वो वादे पर खरे उतरे हैं? वादे तो लगभग अधिकतर वादे पूरे किए हैं, बाकी तो पूरा 100% तो नहीं करते हैं कोई भी वैसे, बाकी अधिकतर किए हैं। क्या आपको लग रहा है जैसे चुनाव में इस साल तो थोड़े कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन फिर भी चांस है आने का भूपेश सरकार। चांस अधिक है कि भूपेश सरकार आए? अधिक है हाँ। तो शराबबंदी छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार ये वादे भी की थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पूर्ण शराबबंदी करेंगे। वादा तो किए थे लेकिन पूरा नहीं किए उसको। बाकी यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी एरिया बहुत है, तो पीने वाले तो बहुत हैं, तो सरकार बंद करने से भी उसको बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, वोट पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए विधायक नहीं बंद कर रहे हैं। नहीं तो सरकार तो बंद करने के लिए वादा किया था पहले, लेकिन उसको पूरा नहीं किए हैं। लेकिन बंद होना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बताइए। शिक्षा व्यवस्था भी अभी ठीक है, जैसे गरीब लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए हैं, आत्मानंद वाला। हाँ, वो एक तो बढ़िया काम किए हैं। बाकी कुछ शिक्षकों की कमी है जगह जगह स्कूलों में, जैसे कहाँ 4 शिक्षक होना चाहिए वहाँ 2 हैं, कुछ ऐसे समस्या कुछ हैं कुछ जगहों में। बाकी जगहों तो बढ़िया भी है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए रमन और भूपेश में, तो भूपेश का 5 साल का कार्यकाल रमन के 15 का थोड़ा बेहतर है अभी। बेहतर है। हाँ, लग रहा है, उम्मीद है कि भूपेश सरकार सत्ता में आए। हाँ उम्मीद तो है, हम किसान हैं, माने किसानों का काम अच्छा किए हैं, इसलिए हमको उम्मीद है कि वो सरकार में आए और आने वाला है, हमको ऐसा लगता है। किसान हित में काम किए। किसान हित में काम किए हैं। बाकी और क्या सुधार होने चाहिए प्रशासन शासन व्यवस्था में? बाकी कुछ विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, सबका तो वैसे नहीं बोलूँगा। बाकी हमारे क्षेत्र में जैसे उत्तरी गणपत जांगड़ी जी हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है हमारे क्षेत्र में। तो ओवरऑल कामकाज ठीक है? कामकाज ठीक है ओवरऑल देखने से। ये उम्मीद है कि भूपेश सत्ता में आएंगे? हाँ आएंगे, वैसे हमको उम्मीद है। बाकी और क्या लगता है कि इस मतलब सुधार होना चाहिए? काम जनता है आप, और सरकारें तमाम वादे करती हैं, कुछ को पूरा करती हैं, कुछ को अधूरा छोड़ती हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये इस पर कितना सरकार खरा उतरी है? इसमें लगभग 80% काम ठीक है। स्वास्थ्य बारे में, सड़क, बिजली वाले में सब ठीक है। बाकी 100% तो नहीं माना जाएगा। बाकी जैसे एक तो योजना है गोधन वाला, गोधन न्याय योजना ना, वो थोड़ा सक्सेस नहीं हुआ है, माने वो कागज़ में चल रहा है। जैसे अनेकों पंचायत में जाने से ना सिर्फ कागज़ में चल रहा है वो वाला योजना, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता नहीं है। गोधन योजना, गोठान योजना भी है, वही है। अच्छा, वही है, गोठान वाला वही है। बाकी वो थोड़ा सक्सेस नहीं है वो, उसमें बहुत जगह घोटाला भी हुआ है।
लंबा घोटाला। बहुत घोटाला हुआ है उसमें। सरपंच लोग अपना पूरा पैसा। पहले लोग पैसा खा दे रहे हैं, सब काम नहीं कर रहे हैं, खाली कागज में हो रहा है सब। अच्छा अच्छा अधिकतर ना हमारे बरमकला ब्लॉक में ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो इसकी शिकायत नहीं की कभी आप लोग? शिकायत किए भी हैं वैसे, लेकिन कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। ऊपर से सब मिले हुए रहते हैं। मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिली जुली सरकार है। हाँ हाँ है? हाँ। सब भ्रष्ट। नहीं, भ्रष्ट तो नहीं माना जा सकता। बाकी वो वाला योजना थोड़ा सा फेलवर माना जाएगा। ले हो रहे वो वजह वाला है, हाँ। इसका बुरा असर पड़ेगा। हाँ, कुछ तो पड़ेगा। माने ज़बरदस्ती जैसे गोबर खाद किसानों को दिया जा रहा है, उसका थोड़ा सा बुरा असर पड़ेगा। बाकी ऐसे होना चाहिए कि जैसे गोबर खाद कोई लेना चाहे तो उसका स्वेच्छा से होना चाहिए, नहीं लेना चाहता तो उसको मत दिया जाए भाई। ठीक है ना, धन्यवाद।